नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जैविक चेन को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं बताई जाती हैं और जताई जाती हैं। आशंका यह भी जताई जाती है कि जिस तरह हम अपनी जैविकी का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उसके चलते तमाम प्राणी विलुप्त हो रहे हैं। इन प्राणियों के विलुप्त होने से हमारी जैविक श्रृंखला भंग हो रही है। इससे हम पर्यावरण के नुकसान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। परंतु वैज्ञानिकों ने अभी इस तरह की जैविक श्रृंखला के खत्म होने को वाकओवर नहीं दिया है। वो इस बात पर डटे हैं और लगे हुए हैं कि जो प्राणी विलुप्त हो गए हैं उन्हें पुनः लाया जाए, ताकि जैविक श्रृंखला है उस श्रृंखला को यथास्थिति में रखा जा सके। अभी फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस प्राणी को वापस लाने में जुटे हुए हैं, उस प्राणी का नाम है तस्मानियाई टाइगर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाने वाला धारीदार मांसाहारी यह जानवर अब धरती पर कहीं नहीं है, क्योंकि यह करीब 100 साल पहले विलुप्त हो चुका है। लेकिन अब वैज्ञानिक इसे फिर से जीवित करने की कोशिश में हैं। वैज्ञानिकों की इस महत्वाकांक्षी योजना में जेनेटिक्स, प्राचीन डीएनए और कृत्रिम प्रजनन जैसे उपायों का इस्तेमाल शामिल है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। अगर सफल हुई तो आने वाले दिनों में यह एक बड़ा रास्ता खोलेगी। मेलबोर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और जेनेटिक रिस्टोरेशन रिसर्च लैब थाइलासीन इंटीग्रेटेड के प्रमुख एंड्रयू पास्ट ने कहा है कि हम इस बात की पुरजोर वकालत करेंगे कि सबसे पहले हमें अपनी जैव विविधता को विलुप्त होने से बचाने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से हम प्रजातियों के नुकसान में कमी नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा, जेनेटिक रेस्टोरेशन तकनीक इसे ठीक करने का मौका देती है। जहां मूल प्रजातियां खत्म हो गई हैं, उन असाधारण परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है। यह परियोजना तकनीकी उद्यमी बेन लैम और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जॉर्ज चर्च द्वारा स्थापित कोलोसल बायोसाइंसेस के साथ एक सहयोग है। ये लोग हजारों साल पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले वूली मैमथ को एक परिवर्तित रूप में वापस लाने के लिए $15 मिलियन की परियोजना पर काम कर रहे हैं। थाइलासीन या तस्मानियाई टाइगर सियार के आकार का होता है। लगभग 2000 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई द्वीप तस्मानिया को छोड़कर लगभग हर जगह यह गायब हो गया था। आधुनिक समय में रहने वाले एकमात्र मार्सुपियल एपेक्स शिकारी के रूप में इसने अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसने इसे मनुष्यों के लिए अलोकप्रिय भी बना दिया। 1800 के दशक में तस्मानियाई द्वीप पर बसने वाले यूरोपियन लोगों ने पशुधन के नुकसान के लिए थाइलासीन को दोषी ठहराया और बड़े पैमाने पर इसका शिकार करना शुरू कर दिया। नतीजतन यह प्राणी विलुप्त हो गया। बेंजामिन नाम का अंतिम थाइलासीन 1936 में होबार्ट, तस्मानिया के ब्यूमरिस चिड़ियाघर में था, जहां ठंड लगने से उसकी मृत्यु हो गई। थाइलासीन को कुछ ही समय पहले संरक्षित प्राणी का दर्जा दिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थाइलासीन को वापस लौटाने की इस परियोजना में कई जटिल कदम शामिल हैं। इनमें जीन इंजीनियरिंग और कृत्रिम गर्भ का निर्माण जैसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। सबसे पहले टीम विलुप्त जानवर के एक विस्तृत जीनोम का निर्माण करेगी। इसकी तुलना इसके निकटतम जीवित रिश्तेदार से करेगी। ये चूहे से थोड़ा बड़े आकार का मांसाहारी मार्सुपियल है। इसके बाद डनर्ट नामक इस जीव से जीवित कोशिकाएं ली जाएंगी। उनके डीएनए को उन सभी जगह संपादित किया जाएगा जहां यह थाइलासीन से भिन्न होता है। मूलतः यह तस्मानियाई टाइगर की कोशिका बनाने के लिए डनार्ट सेल की इंजीनियरिंग है। एक बार जब टीम सेल को सफलतापूर्वक प्रोग्राम कर लेगी तो स्टेम सेल और प्रजनन तकनीक द्वारा उस सेल को एक जीवित जानवर में बदल दिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तकनीक के साथ अंतिम लक्ष्य इन प्रजातियों को जंगलों में वापस लौटाना है, ताकि पारिस्थितिक तंत्र बना रहे। इन प्राणियों ने पारिस्थितिक तंत्र में बेहद आवश्यक भूमिका निभाई है। वैज्ञानिकों को आशा है कि उन्हें एक दिन फिर से तस्मानियाई बुशलैंड में देखा जा सकेगा। मोटी पूंछ वाला डनर्ट एक वयस्क तस्मानियाई टाइगर की तुलना में बहुत छोटा होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि सभी मार्सुपियल छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। कभी कभी चावल के दाने जितने ये छोटे होते हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम प्रारंभिक अवस्था में थाइलासीन जैसे बड़े वयस्क जानवर के लिए एक चूहे के आकार का मार्सुपियल भी सरोगेट मदर के रूप में काम कर सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए
जो प्राणी विलुप्त हो गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए सरोगेट के प्रोसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, डीएनए के प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को अडॉप्ट किया जा रहा है। और अगर वैज्ञानिक हमारे इसमें सफल होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा रास्ता खुलेगा और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को लेकर के जो हमें भय और आशंका है, जो डर दिखाया जा रहा है कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो रहा है, टूट रहा है, उससे हम उबर सकेंगे और हम निश्चित हो सकेंगे कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो फिर से कायम होगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।